हेलो एवरीवन, आज हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे रिलेटेड टू लॉज ऑफ एक्सपोनेंट से. ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन. ऑलराइट, सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज, बहुत इजी क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं. सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज 2 raised to the 5 raised to the power 5 raised to the power 10 is equal to what. अब देखो यहाँ पे बेस क्या है 2 और पावर क्या है 5 एंड 10. अगर एक बेस की दो पावर चलती है तो क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं. तो ये भी क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी. तो 2 5 इंटू 10 कितना आ जाएगा, 2 raised to the power 50 एंड दैट विल बी आवर आंसर. ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज 3/2 पावर 2 3/2 पावर 2 पावर 3 एंड पावर इज 0. ऑलराइट, सो व्हाट विल बी आवर आंसर. अब देखो यहाँ पे बेस कितना चल रहा है 3/2 और पावर्स क्या चल रही है 2 3 एंड 0. तो एक से ज्यादा पावर चल रही है तो पावर क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी अगेन. तो ये कितना हो जाएगा 3/2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 0. हमने ये प्रॉपर्टी पढ़ रखी है ना कि a m की पावर n है. अगर दो पावर चलती है तो पावर क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई. तो a m इंटू n हो जाएगा. ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 0 इंटू कुछ भी क्या होता है, 0 ही होता है. तो आंसर क्या आ जाएगा, पावर क्या आ जाएगी 0. अगर पावर 0 चल रही है तो आंसर क्या आता है हमेशा 1. क्या आ जाएगा 1. अपन ने पढ़ा ना a की पावर 0 इक्वल टू 1. तो किसी भी अगर वेरिएबल या कांस्टेंट की पावर 0 है तो आंसर हमेशा क्या आएगा 1. तो अपना भी आंसर क्या है 1. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज a - 2 इंटू b - 3 अपॉन a - 3 इंटू b - 4. इसका आंसर क्या होगा. तो हमने एक चीज समझी है कि अगर पावर नेगेटिव में है तो हम पहले उसको क्या करेंगे, पॉजिटिव में करेंगे. पॉजिटिव कैसे करेंगे, रेसिप्रोकल करके. अगर ऊपर है तो नीचे ले आओ, नीचे रहे तो बेस को ऊपर ले जाओ. पावर हमेशा साइन चेंज करेगा. ठीक है ना, अगर रेसिप्रोकल करते हैं तो. ठीक है, इसको अगर मेरे को नेगेटिव है तो इसको पॉजिटिव करना है तो मेरे को ए को क्या लेना पड़ेगा नीचे. तो ये कितना आ जाएगा 1/a की पावर 2. इधर b की पावर ये -3 है तो इसको अगर मेरे को पॉजिटिव करना है तो इसको भी कहाँ लाना पड़ेगा, b की पावर 3. इसको मैं क्या करा, मैंने नीचे ले आई. इन दोनों को मैं नीचे ले आई. अब यहाँ पे a की पावर -3 है, इसको भी क्या करना पड़ेगा, ऊपर ले जाना पड़ेगा. क्यों, क्योंकि पावर पॉजिटिव करनी है. तो ये कितना आ जाएगा a की पावर 3. सिमिलरली b की पावर -4 है, इसको पॉजिटिव करना है तो इसको भी कहाँ लेके जाना पड़ेगा, ऊपर. तो इंटू b की पावर 4. तो पावर पॉजिटिव हो गई. ठीक है, अब ये सारे डिवाइड में चल रहा है ना, डिवाइड में पावर क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है. तो पहले a की टर्म एक साथ रख लेते हैं, a की पावर 3 a की पावर 2, और b की टर्म एक साथ रख लेते हैं. तो b की पावर 4 b की पावर 3. अब यहाँ पे a कितने आ रहे हैं 3, यहाँ पे a कितने आ रहे हैं 2. डिवाइड में पावर क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है. जब डिवाइड होता है तो पावर क्या हो जाती है, माइनस. यहाँ पे डिवाइड हो रहा है तो पावर माइनस. तो 3 में से 2 गया तो कितना बचा 1. अब 1 कहाँ आएगा, ऊपर के नीचे, ऊपर, क्योंकि पावर कहाँ ज्यादा है, ऊपर की तरफ. 3 ज्यादा है ना तो ऊपर आएगा a. इधर b4 b3, तो 4 - 3 कितना हो गया 1. तो b और ये a इंटू बी विल बी आर आंसर. अगर बीच में कोई साइन नहीं है दैट मीन्स इट इज अ इनटू और मल्टीप्लीकेशन, जो आप कहना चाहें. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2 to the power 0 plus 3 to the power 0 plus 5 to the power 0 upon 2 into 3 into 5. ऑलराइट, अब ये कैसे करेंगे. अच्छा, 2 की पावर 0 कितना होगा 1. किसी की पावर 0 क्या होता है 1, तो ये तो 1 हो गया. फिर 3 की पावर 0 भी क्या आ गया 1. 5 की पावर 0 भी 1 अपॉन में 2 इंटू 3 इंटू 5. अब 1 + 1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा. तो 3 अपॉन में 2 इंटू 3 इंटू 5. सो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और ये 1 बच जाएगा ऊपर और नीचे 2 5 10.
तो आंसर कितना आ गया, 1/10 आ गया। ये चीज क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज 14 पावर 2 इंटू 21 पावर क्यूब इन डिवाइड बाय 7 की पावर 5 डिवाइड बाय 7 पावर 5। ठीक है ना। अब इसको कैसे करना है वो समझते हैं। अच्छा 14 की पावर क्या चल रही है, 2। सबको खोल लो क्योंकि ना बेस सेम है ना पावर सेम है, तो सबको खोल लेते हैं। तो 14 की पावर क्या चल रही है, 2। मतलब 14 कितनी बार खुलेगा, 2 टाइम। मल्टीप्लाई कितनी बार होगा, 2 टाइम्स। तो 14 इंटू 14। 21 कितनी बार ओपन होगा, 3 टाइम्स। तो 21 इंटू 21 इंटू 21। अच्छा डिवाइड को क्या करना पड़ेगा, इंटू में चेंज करना पड़ेगा। कभी भी डिवाइड को अपन बिना इंटू के में चेंज करे बिना करते ही नहीं है। और अगर ये मैं इंटू में चेंज करूंगी तो इसका क्या होगा, ये क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो 1/7 की पावर 5। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। इसको ऐसे लिख लो, 14 इंटू 14 इंटू 21 इंटू 21 इंटू 21। और ये 7 कितनी बार खुलेगा, 7 की पावर कितनी चल रही है, 5। तो 7 कितनी बार नीचे खुल जाएगा, 5 टाइम्स। तो 1/7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7। अब कट करना स्टार्ट करो। तो ये 7 से ये कितनी बार गया, 2 टाइम्स। इस 7 से ये कितनी बार गया, 14। 7 2 से 14। इस 7 से ये कितनी बार गया, 3 टाइम्स। इस 7 से ये 3 टाइम्स। ये 7 से 21 3 टाइम्स। तो अब ये सारे मल्टीप्लाई में आ जाएंगे। तो 2 2 सा 4, या फिर अपन इसको ऐसे लिख लेते हैं पहले, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। बस यही बचा है ना अपने पास में। अब इसको नॉर्मली मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 2 2 सा 4, 4 3 सा 12, 12 3 सा 36, 36 3 सा 108। तो हमारा आंसर विल बी 108। तो क्या ये क्लियर है आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पहले सारे इजी क्वेश्चंस करते हैं, फिर उसके बाद में हम थोड़े टफ क्वेश्चंस लेंगे, सो दैट हमारे लॉज क्लियर हो जाए पहले, ठीक है। तो क्वेश्चन इज सिंप्लीफाई, सिंप्लीफाई। सारे पार्ट्स एक साथ लिख रही हूँ मैं, फिर सारे पार्ट्स एक साथ डिस्कस कर लेंगे। फर्स्ट इज -1/4 की पावर 2 की पावर -2 की पावर -1। सेकेंड पार्ट इज -2/3 की पावर 2 की पावर 3। थर्ड इज -3/2 की पावर 3 डिवाइड बाय -3/2 पावर 6। फोर्थ इज -2/3 पावर 7 डिवाइड बाय -2/3 पावर 4। ठीक है। तो हमें ये 4 क्वेश्चंस करने हैं। एक और क्वेश्चन बढ़ा देते हैं, फिर सारे एक साथ ही कर लेंगे। 5 क्वेश्चंस कर लेते हैं इसको। तो ये कितना हो जाएगा, 2 की पावर 5 अपॉन में 2 की पावर 8 की पावर 5 इंटू 2 की पावर -5 इज इक्वल टू वॉट। ठीक है। तो इसको करते हैं पांचों क्वेश्चंस को। तो अब फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट क्या है, दिस इज -1/4 पावर 2 पावर -2 एंड पावर -1। अब देखो वापिस से बेस की एक से ज्यादा पावर चल रही है। जब भी बेस की एक से ज्यादा पावर चलती है तो अपन क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है। तो इसमें भी सारी पावर्स क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो -1/4 की पावर ये कितने हो जाएगा, 2 इंटू -2 इंटू -1। ठीक है। अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा,
प्लस हो जाएगा, तो साइन तो पॉजिटिव का आ गया। अब 2 2 जा 4, 4 1 जा 4, तो ये कितना आ जाएगा -1/4 की पावर 4। अब इसको सिंप्लीफाई करना है तो -1/4 कितनी बार खुलेगा, 4 टाइम्स, तो इसको 4 टाइम्स खोल देते हैं। तो -1/4 इंटू -1/4 इंटू -1/4 इंटू -1/4, ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, माइनस इंटू माइनस प्लस, फिर अगेन ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो आंसर तो क्या आएगा, पॉजिटिव में आएगा। अब ऊपर ऊपर वाले प्लस कर, ऊपर वाले मल्टीप्लाई कर लो, नीचे नीचे वाले मल्टीप्लाई कर लो, तो 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 क्या आएगा, 1 ही आएगा। 1 को कितनी बार में मल्टीप्लाई कर लो, 1 ही आएगा। नीचे 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, 64 4 जा 256, तो आंसर कितना आ जाएगा 1/256, तो दैट विल बी आवर आंसर। ठीक है, सेकेंड पार्ट करते हैं। आवर सेकेंड पार्ट इज, सेकेंड पार्ट ये कहता है कि -2/3 पावर 2 पावर 3। अब वापिस से क्या चल रहा है, बेस की पावर क्या चल रही है, 2 पावर चल रही है, बेस की पावर क्या चल रही है 2, तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा -2/3 की पावर 2 इंटू 3, तो ये कितना हो जाएगा 2 3 जा 6, तो ये दोनों कितनी बार खुल जाएंगे, 6 टाइम्स खुल जाएंगे। ठीक है, तो इसको 6 टाइम्स खोलते हैं, तो -2/3 इंटू -2/3 इंटू -2/3 इंटू -2/3 इंटू -2/3 इंटू -2/3, ये 6 टाइम्स खुल गए, तो 2 भी 6 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा और 3 भी। सो दिस विल बी माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस अगेन प्लस, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 2 जा 64। अब 3 से चले तो 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81, 81 3 जा 243, 243 3 जा 729। ठीक है, सो दिस विल बी आवर आंसर, तो आंसर कितना आ जाएगा 64/729। तो ये क्लियर है आपको दोनों पार्ट। थर्ड पार्ट करते हैं, तो अपना थर्ड पार्ट ये कहता है कि ये डिवाइड में चल रही है, ये वाला पार्ट रब कर देते हैं। ठीक है, सो हमारा थर्ड पार्ट है -3/2 डिवाइड बाय, ये पावर कितनी हो जाएगी 3 डिवाइड बाय -3/2 पावर 6। अब देखो ये दोनों क्या चल रहे हैं, बेस सेम है पावर अलग है, और ये दोनों क्या चल रहे हैं डिवाइड में, तो अगर डिवाइड में चल रहे तो पावर क्या आ जाती है माइनस, अपन ने पढ़ा है ना am डिवाइड बाय an इज इक्वल टू क्या होता है am माइनस n। अगर बेस सेम है और पावर अलग है तो डिवाइड में पावर क्या हो जाती है माइनस, तो सिमिलरली इसमें भी क्या हो जाती है कि पावर माइनस, तो बेस तो सेम रहेगा -3/2 और पावर को माइनस कर देते हैं, तो 3 - 6, तो 3 - 6 क्या होगा, छोटे में से बड़े को माइनस कर रहे तो -3 आएगा, तो 3 - 6 कितना हो गया -3। अब पावर तो नेगेटिव आ गई, अगर पावर नेगेटिव आ गई तो उसको पॉजिटिव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, रेसिप्रोकल, तो इसको रेसिप्रोकल कर देते तो कितना आ जाता है 2/-3 की पावर 3। पावर हमेशा पॉजिटिव में रखनी पड़ेगी हमें। ठीक है, अब इसको 2/-3 कितनी बार खुलेगा 3 टाइम्स, तो 2/-3 इंटू 2/-3 इंटू 2/-3, तो ये कितना हो जाएगा 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, तो ऊपर तो 8 आ गया, ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, और ये क्या आ जाएगा माइनस का आ जाएगा, क्योंकि ये माइनस तो कैंसिल आउट हुआ ही नहीं ना, प्लस माइनस माइनस प्लस, और ये माइनस रह गया, तो ये कितना आ गया 8/-27। और अपन ने पढ़ा है रेशनल नंबर में कि स्टैंडर्ड फॉर्म में कभी भी जो डिनोमिनेटर है वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए, तो ये किसके बराबर आ जाएगा -8/27 के। तो ये क्वेश्चन क्लियर है आपको। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, फोर्थ पार्ट में। पावर यहाँ पे भी क्या हो रही है, सॉरी ऑपरेशन यहाँ पे भी क्या चल रहा है डिवाइड, अगर डिवाइड चल रहा है तो पावर क्या होगी अगेन माइनस होगी, क्यों, क्योंकि बेस सेम है।
तो -2/3 पावर 7 डिवाइड बाय -2/3 पावर 4। तो -2/3 पावर क्या हो जाएगी माइनस, तो 7 - 4 कितना आ गया -2/3 पावर 7 - 4 इज व्हाट 3। अब -2/3 कितनी बार खुल जाएगा 3 टाइम्स, तो -2/3 इंटू -2/3 इंटू -2/3, तो ये कितना हो जाएगा 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27। अब साइन की बात करें तो ये माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ क्या बच गया माइनस, तो आंसर कितना आएगा -8/27। तो ये क्वेश्चन क्लियर है आपको। लास्ट पार्ट करते हैं अपना, दैट इज 5th पार्ट। क्या कह रहा है 2 की पावर 5 अपॉन 2 की पावर 8 की पावर 5, ये पॉइंट का मतलब मल्टीप्लाई है, दिस पॉइंट मीन्स मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, की पावर 2/-5 इज इक्वल टू व्हाट, ठीक है ना। तो इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा देखो ये क्या होगा, ये दोनों डिवाइड में चल रहे हैं ना, अंदर की देखो, पहले अंदर का ब्रैकेट सॉल्व होगा, ये 5 तो ऐसे ही रहने दो। यहाँ पे पावर ये डिवाइड में चल रहा है तो पावर क्या होगी माइनस होगी, तो पहले माइनस कर दो, तो 5 - 8 और यहाँ पे 2 की पावर -5 चलने दो, ठीक है। 5 - 8 कितना हो जाएगा -3, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 की पावर -3 की पावर 5 इंटू 2 की पावर -5। बहुत आराम से चलना है, पहले जैसे ब्रैकेट सॉल्व किया अंदर का, फिर ब्रैकेट खोलेंगे। अब ये वापस से क्या हो गया, ये सॉल्व हो गया। अब ब्रैकेट 2 पावर चल रही है ना बेस की, अगर 2 पावर चल रही है तो पावर क्या हो जाती है मल्टीप्लाई, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 - 3 इंटू 5 इंटू 2 की पावर -5, तो ये -3 इंटू 5 कितना हो जाएगा -15, तो 2 की पावर -15 इंटू 2 की पावर -5। अब ये मल्टीप्लाई में तो पावर क्या हो जाएगी ऐड हो जाएगी, तो 2 की पावर -15 -5, क्योंकि यहाँ पे ये ऐड करते हैं ना तो ये प्लस आ जाता है, ये -5, तो ये 2 की पावर -15, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो -15 -5 क्या हो जाएगा सेम साइन के, तो एडिशन हो जाएगा और साइन किसका लगेगा नेगेटिव का, तो -15 -5 कितना हो गया -20, तो 2 की पावर -20 विल बी आवर आंसर। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये वाले क्वेश्चन सब कर देते हैं। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है जो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स पे हैं। अब थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चंस पे चलते हैं जो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स फॉलो कर रहे हैं, जिनको हमें सॉल्व करना है। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन इज 1/2 पावर 3 इंटू 2/3 पावर 3 इंटू 3/4 पावर 3 इंटू 2 पावर 6, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है। तो ये कैसे करेंगे, देखो इधर ये 3 देखना, सिर्फ 1/2 की पावर 3, 2/3 की पावर 3, 3/4 की पावर 3, सिर्फ ये वाले देखो, ये देखो, ठीक है। अब क्या चल रही है, पावर कॉमन चल रही है ना सबकी, तो अपन क्या करते हैं, एक फॉर्मूला पढ़ा अपन ने, a की पावर m इंटू बी की पावर m अगर चल रहा है तो पावर कॉमन ले लो m, और अगर इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई चल रहा है तो मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड चल रहा है तो डिवाइड कर दो, तो ये a इंटू बी की पावर m हो जाएगा। तो वही चीज़ यहाँ चलाते हैं, तो मैंने पावर 3 कॉमन ले ली और यहाँ पे इंटू 2 की पावर 6 मैंने बाहर ले लिया, इसको मैं नहीं छेड़ रही, ठीक है ना। यहाँ पे पावर 3 ले ली मैंने। अब ये सब में मल्टीप्लाई चल रहा है ना, तो मल्टीप्लाई कर दो, तो 1/2 इंटू 2/3 इंटू 3/4, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, तो बचा क्या 1/4 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 6, ठीक है। अब इसको खोल लो, तो 1/4 कितनी बार खुलेगा 3 टाइम्स, तो 1/4
इंटू 1/4 इंटू 1/4, और 2 की पावर 6 कितनी बार खुलेगा? 6 टाइम्स। तो 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2। अब काटो, तो 2 से ये 2 2 ज़ा 4, अगेन 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, कट गए ये सारे। ये 2 2 ज़ा 4, इस 4 से ये 4 कैंसिल, 2 2 ज़ा 4, इन दोनों से ये दोनों ये वाला कैंसिल, और इन दोनों से ये वाला कैंसिल। तो आंसर किसके बराबर आ गया? 1 के। तो दैट विल बी आवर आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। So our next question is, टू बाय 5 पावर इनवर्स 2 by 5 minus 2 plus 7 by 2 पावर 2 minus 1 सॉल्व करना है इसको कि ये किसके बराबर आएगा। ठीक है, तो पहले क्या करेंगे, अंदर वाला सॉल्व करेंगे, फिर ये ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। तो ये वाला तो अब बाहर रहने दो, ये -1। अच्छा, ये 2 by 5 के बाद -2 चल रहा है, तो पहले -2 को पॉजिटिव करने के लिए 2 by 5 को क्या करना पड़ेगा? रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, क्योंकि पावर कभी नेगेटिव होनी नहीं चाहिए। तो ये 5/2 की पावर 2 प्लस ये कितना हो जाएगा? 7/2 की पावर 2। ठीक है, अब ये 5/2 कितने बार खुलेगा? 2 टाइम्स। तो 5 इंटू 5, 5/2 इंटू 5/2 प्लस ये कितने बार खुलेगा? 2 टाइम्स। 7/2 इंटू 7/2। अगर मैं यहाँ बोर्ड मास लगाऊँ तो मल्टीप्लाई की प्रायोरिटी ज़्यादा है कि प्लस की? मल्टीप्लाई की। तो पहले मल्टीप्लाई करते हैं। तो 5 5 ज़ा 25 अपॉन में 2 2 ज़ा 4, 7 7 ज़ा 49 अपॉन में 2 इंटू 2 4। तो 25 प्लस 49 कितना हो जाएगा? 69 69 प्लस 5 इज 74 अपॉन में 4 की पावर -1। अब क्लियर है? अब ये नेगेटिव को क्या करना पड़ेगा? पावर नेगेटिव को क्या करना पड़ेगा? पॉजिटिव। हम यहाँ पे वही चीज़ है कि जब तक अंदर वाला सॉल्व नहीं होता हम ब्रैकेट खोलते नहीं है। सेम केस इसके साथ चलता है, जब तक ये वाले सॉल्व नहीं होंगे अंदर का तब तक अपन ब्रैकेट नहीं खोलेंगे, मतलब नेगेटिव को भी पॉजिटिव में नहीं करेंगे। अब ये सॉल्व हो गया ना, अब कर दो। तो ये कितना हो जाएगा? रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो 4/74, और काटेंगे 2 से तो 2 2 ज़ा 4 और 2 से ये कितना गया? 37। तो आंसर विल बी 2/37। तो दिस विल बी आवर आंसर। ठीक है, नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस पे चलते हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस हम कर चुके हैं, बहुत अपन रेशनल नंबर में भी कर चुके हैं, फ्रैक्शंस में भी कर चुके हैं। ठीक है, तो उस टाइप के क्वेश्चंस एक्सपोनेंट्स में भी आते हैं। तरीका वही रहेगा जो अपन ने रेशनल नंबर और फ्रैक्शन, इंटीजर्स, इन सब में फॉलो किया है। ठीक है, तो उस टाइप के क्वेश्चंस कर लेते हैं थोड़े बहुत। तो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, by what number should -5 power -1 be multiplied so that the product is 8 power -1? ठीक है ना, 8 पावर -1। तो इस टाइप के क्वेश्चंस हम कर चुके हैं कि हमें इसको पहले क्या करना है? ऑपरेशन आइडेंटिफाई करना है इस क्वेश्चंस में। तो बाय व्हाट नंबर शुड -5/-1 भी मल्टीप्लाई? तो ऑपरेशन क्या चलता है? मल्टीप्लाई। तो अपन इक्वेशन बना लेते हैं। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी? x इंटू वाई इज इक्वल टू चाहिए क्या? 8 की पावर -1। क्लियर है? अब वो बोल रहा है कि एक नंबर क्या है, बाय व्हाट नंबर शुड -5 की पावर -1 भी मल्टीप्लाई। तो या तो आप -5 की पावर -1 को x की जगह रिप्लेस कर दो या y की जगह, इससे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। तो मैं x की जगह रिप्लेस कर रही हूँ, तो ये कितना आ जाएगा? -5 की पावर -1 इंटू वाई इज इक्वल टू 8 की पावर -1। अब ये पावर नेगेटिव में चल रही है तो इसको क्या करना पड़ेगा?
पॉजिटिव में करना पड़ेगा, तो बेस क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल। क्या ये 5 बन जाएगा क्या, नहीं, बेस का साइन चेंज नहीं होगा, वो सिंपली बस क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। इंटू वाई इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 1/8, क्योंकि यहाँ पे भी पावर क्या चल रही है, माइनस, तो अपन क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल। अब ये डिवाइड में तो दे जाके मल्टीप्लाई में, तो -5/8, -5 इंटू 1 कितना होता है, -5, या फिर अपन एक स्टेप बढ़ा लेते हैं, 1/8 इंटू -5, तो 1 इंटू -5 कितना हो जाएगा, -5/8। सो आवर आंसर विल बी -5/8। ठीक है, अपना वर्किंग मेथड हमें चेंज नहीं करना है। इसी टाइप के एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज by what number should -30 by -1 be divided so that the quotient is 6 power -1। तो क्वेश्चन क्या है हमारा, 6 पावर -1। हमें क्या करना है, वापस से वही, पहले तो ये आइडेंटिफाई करो कि ऑपरेशन क्या चल रहा है। तो ऑपरेशन क्या चल रहा है यहाँ पे, डिवाइड। तो इक्वेशन बना लेते हैं। तो इक्वेशन क्या बनेगी, सॉल्यूशन x डिवाइड बाय y इज इक्वल टू चाहिए क्या, 6 की पावर -1, तो 6 की पावर -1 रख दिया। अब वो क्या बोल रहा है, बाय व्हाट नंबर शुड -30 बाय -1 बी डिवाइडेड। मैं -30 बाय -30 की पावर -1 को किससे डिवाइड करूं, ठीक है ना, ये किसी को डिवाइड नहीं कर रहा है, इसको अपन किसी से डिवाइड कर रहे हैं। तो ये x की जगह आएगा कि y की, x की जगह आएगा। तो डिवाइड और माइनस में अपन को थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि अपन को x की जगह रिप्लेस करना है या y की। तो ये डिवाइडेड हो रहा है, मतलब डिवाइड कर रहे हैं इसको, तो ये x की जगह रिप्लेस होगा। तो ये कितना आ जाएगा, -30 की पावर -1 डिवाइड बाय y इज इक्वल टू 6 की पावर -1। अब इसको क्या करना पड़ेगा, -1 को रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, क्योंकि पावर क्या करनी पड़ेगी, पॉजिटिव में। तो 1/-30, बेस का साइन कभी चेंज नहीं होता, बेस सिर्फ रेसिप्रोकल होता है। तो बेस अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव ही आएगा, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही आएगा। ये डिवाइड बाय y इज इक्वल टू 1/6। अब सेकेंड चीज़ क्या है, जब भी क्वेश्चन में डिवाइड आए तो आप बिना मल्टीप्लीकेशन में चेंज करे हुए उसको नहीं करेंगे, ठीक है, अदरवाइज कैलकुलेशन मिस्टेक होगी। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 1/-30, ये डिवाइड में इंटू में चेंज होगा तो ये क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल, मतलब 1/y इज इक्वल टू 1/6 हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब वेरिएबल वेरिएबल एक साइड, कांस्टेंट कांस्टेंट एक साइड, तो ये 1/y तो एज इट इज रहने देते हैं। ये कितना हो जाएगा, ये डिवाइड में तो दे जाके मल्टीप्लाई में, तो -30 इंटू 1/6, तो 1/y कितना आ जाएगा, 6 से ये गया -5, तो 1/y इज इक्वल टू -5। अच्छा, अब 1/y इक्वल टू -5 है, तो y कितना हो जाएगा, रेसिप्रोकल कर रहे हैं तो ये भी क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा, -1/5। अपन y को ऊपर लेके जा रहे हैं ना, यहाँ पे रेसिप्रोकल कर रहे हैं ना, 1/y को y ले रहे हैं, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल। तो ये y ऊपर गया तो ये -5 कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा, तो -1/5। तो अपन क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर है। अगर ये चीज़ क्लियर नहीं है तो अपन इसको एक और तरीके से कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे क्या है, ये डिवाइड में तो दे जाके मल्टीप्लाई में, तो -1/5 है, -5 इंटू वाई हो जाएगा। अब y को तो इस साइड रखा, ये मल्टीप्लाई में तो दे जाके डिवाइड में, तो ये कितना हो जाएगा, 1/-5 इक्वल टू y, और डिनोमिनेटर कभी नेगेटिव होना ही नहीं चाहिए, तो इसको अपन क्या लिखेंगे, -1/5 इक्वल टू y, एंड दैट विल बी आवर आंसर। ओके, तो इस टाइप के क्वेश्चंस क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सो
Our next question is minus 1/3 power 2 power minus 2 power minus 2 into 2/3 power 2 again power 2 divide by 3/2 minus 1 पावर माइनस 2 पावर माइनस 2। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन करते हैं। अच्छा देखो, -1/3 की कितनी पावर चल रही है? 2 पावर चल रही है। अगर 2 पावर चल रही है तो क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। तो -1/3 ये कितना हो जाएगा? -2 इंटू -2। ठीक है, इधर फिर 2/3 की भी पावर क्या चल रही है? 2 ही पावर चल रही है, तो पावर क्या हो जाएगी? मल्टीप्लाई, मतलब 2 इंटू 2। एक बेस की 2 पावर, एक से ज़्यादा पावर चलती है तो अपन मल्टीप्लाई करते हैं। इधर भी क्या चल रहा है? 3/2 की पावर क्या चल रही है? 2 पावर चल रही है, तो -1 इंटू -2। क्लियर है? अब ये क्या होगा? माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, तो -1/3 कितनी बार खुल जाएगा? की पावर क्या हो जाएगी? 4। 2 2 ज़ा 4। फिर ये 2/3, 2 2 ज़ा अगेन 4। ये डिवाइड में 3/2 की पावर ये क्या हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस पावर 2। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। फिर -1/3 की पावर 4 तो एज इट इज रहने दिया, 2/3 की पावर 4 भी एज इट इज रहने दिया। ये डिवाइड को किस में चेंज करेंगे? इनटू में। अगर ये इनटू में चेंज होता है तो आगे वाले पे क्या इफेक्ट आएगा? ये क्या हो जाएगा? रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो 3/2 क्या बन जाएगा? 2/3 की पावर 2। अब ये कितनी बार खुलेगा? 4 टाइम्स, तो इसको 4 टाइम्स खोल देते हैं। तो 1/3 इंटू 1/3 -1/3 इंटू -1/3 इंटू -1/3। ये 2/3 कितनी बार खुलेगा? अगेन 4 टाइम्स, तो इसको भी 4 टाइम्स खोल देते। 2/3 इंटू 2/3 इंटू 2/3 एंड अगेन 2/3। ये कितनी बार खुलेगा? अगेन 2 टाइम्स, तो 2/3 इंटू 2/3। अब जो कट रहा है उसको क्या करना पड़ेगा? काट दो, अदरवाइज इसको ऐसे ही ऐड कर दो। तो ये कितना हो जाएगा? ये माइनस माइनस प्लस, ये अगेन माइनस माइनस प्लस। तो यहाँ पे 2 कितनी बार आ रहे हैं? 1 2 3 4 5 6, मतलब 2 की पावर क्या आ गया? 6 आ गया। ठीक है, और इधर क्या हो जाएगा? इधर किसके कितने 3 आ गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो नीचे क्या आ जाएगा? 3 की पावर 10 एंड दैट विल बी आवर आंसर। ठीक है, इसको फर्दर सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं। एक और बार समझ लेते हैं इसको। जैसे यहाँ पे -1 की पावर 1/3 -2 इंटू -2 था, मल्टीप्लाई की पावर। इधर भी 2 पावर चल रही थी, इधर भी क्या कर दिया? मल्टीप्लाई कर दिया। इधर क्या हो जाएगा? वापस से 2 पावर चल रही थी तो मल्टीप्लाई कर दिया 3/2। अब यहाँ पे डिवाइड है तो ये क्या हो जाएगा? रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो 2/3। अब इसको खोल लें, इसको 4 बार खोल लेंगे, इसको भी 4 बार, इसको 2 बार। तो ये माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, आंसर तो पॉजिटिव आएगा। ये बात कंफर्म हो गई। 2 कितनी बार आ रहा है? 6 टाइम्स, तो 2 की पावर 6 लगा दिया। और 3 कितनी बार आ रहा है? 10 टाइम्स, तो 2 की पावर 6 अपॉन 3 की पावर 10 विल बी आवर आंसर। ओके, ये क्लास क्लियर है आपको? नेक्स्ट क्लास में और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे रिलेटेड टू एक्सपोनेंट्स। ओके, थैंक यू।